हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 636। तो तीन पोस्ट कोड हमारा 636 हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर था दोस्तों एलटी का, लैंग्वेज टीचर का, तो इसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 128। तो इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन था दोस्तों कि रीजन का कोड है हमारा 5, तो बिलीव का कोड है हमारा 7। तो इसी तरह गवर्नमेंट का कोड क्या होगा दोस्तों? तो गवर्नमेंट का कोड होगा ऑप्शन नंबर सी 9, इसका 9 इसका कोड होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 129। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कसार नहीं है? तो क्षार कौन सा नहीं है, यानी कि बेस कौन सा नहीं है दोस्तों? तो बेस इनमें से नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी COH5OH। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130। इसमें पूछा गया है कि शरीर में तापमान ताप नियंत्रण का केंद्र है। तो ताप नियंत्रण का केंद्र होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शेष तीनों से भिन्न है? तो कौन इनमें तीनों में से भिन्न है दोस्तों, शेष में से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 132 कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचित रोग नहीं है? तो एक यौन संचित रोग नहीं है, उसका सही आंसर होगा 132 का ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है हेपेटाइटिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 133। तो इसमें पूछा गया है कि लेवेनाइजेशन विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत पतली पर चढ़ाई जाती है? तो किसकी पतली पर चढ़ाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक की चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो तहकीक ए हिंद की पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, ये लिखी गई थी। इसका सही आंसर होगा 134 का ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी, आपने ध्यान रखना अलबरूनी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा कानंद। ठीक है दोस्तों, कानंद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किस शासक को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है? तो सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो कहा जाता है हमारा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा है कि चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चेर राज्य की राजधानी थी, ये थी हमारे ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, इसकी सही आंसर होगा बज्जी में। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138 कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1191, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा नामक प्रथा की शुरुआत की? तो सिजदा और पावोस दोस्त प्रथा थी, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? ए की गई थी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों बलबन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है बलबन के द्वारा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके शासन काल में सिंध का विलय 1843 ब्रिटिश क्षेत्र में किया गया? तो किसके शासन काल में किया गया था? 1843 में कौन थे हमारे हमारे गवर्नर जनरल? तो उनका नाम था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एलनब्रो, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एलनब्रो, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया गया था? तो वेदांत सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था न्यूयॉर्क में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, आपने ध्यान रखना है स्वामी विवेकानंद के किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे अधिक चमकीला तारा है? तो सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा साइरस, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साइरस, और सबसे अधिक चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में कितना है, तो कितना है दोस्तों औसतन घनत्व, इसका सही आंसर होगा 145 का। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है 5.52, ठीक है दोस्तों 5.52 आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान है, तो चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान का नाम होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संगमरमर। संगमरमर आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि बलित पर्वत नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक बलित पर्वत नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पंपास घास के मैदान किस देश से संबंधित है, तो पंपास जो ग्रास लैंड है हमारे वो किस से देश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीनिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया कि मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो मेडागास्कर जो आइसलैंड है दोस्तों, आयरलैंड है, वो कौन से महासागर में स्थित है, तो वो स्थित है हमारा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर आपने ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों इंडियन ओशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है, इंदिरा पॉइंट इस हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है या पॉइंट है। नेक्स्ट में पूछा गया कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से में होता है, तो सरसों का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 152 का ऑप्शन नंबर ए राजस्थान आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि इरूला जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो इरूला जनजाति हमारे ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया कि सबसे बड़ा वह व्यस्त बंदरगाह है, तो व्यस्त और सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है इंडिया में, तो इसमें पूछा है कि इन चार ऑप्शन में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुंबई, ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों कि भीतरकनिका अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो भीतरकनिका जो अभ्यारण्य है दोस्तों तो किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा 155 का, आप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में आपने ध्यान रखना, उड़ीसा में ठीक है स्थित है दोस्तों भीतरकनिका अभ्यारण्य। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है, तो सिक्स जो शेड्यूल है हमारा उसमें किस राज्य के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत में पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस वर्ष में की गई, तो फर्स्ट इमरजेंसी कब लगी थी, उसकी घोषणा कब की गई थी, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 157 का ऑप्शन नंबर सी 1962 इसका सही आंसर होगा, अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 6 ईयर या 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के में लोक अदालतों का गठन किया गया, तो लोक अदालतों का गठन कब किस राज्य में किया गया फर्स्ट टाइम, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र आपने ध्यान रखना है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो फाइनेंस कमीशन किसके अंडर आता है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है या आर्टिकल है, तो है हमारा 280 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है, तो नीति आयोग का गठन किया गया था दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर, वो किया गया था 2015 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई, तो जो बीमा क्षेत्र या इंश्योरेंस सेक्टर की शुरुआत कब होती है, तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1918 इसका सही आंसर होगा, 1918 में बीमा क्षेत्र की शुरुआत होती है। नेक्स्ट में पूछा गया कि स्टैंड अप इंडिया अभियान योजना कब प्रारंभ हुई, स्टैंड अप इंडिया योजना अभियान कब होती है शुरू, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2016, ठीक है दोस्तों 2016 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, नेक्स्ट में हिमाचल जीके का क्वेश्चन है 164 कि प्रदेश में प्रसिद्ध
राधे श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? तो राधे श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है, बिलासपुर में स्थित है राधे श्याम मंदिर, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा 165, तो इसमें पूछा गया उदयपुर का पुराना नाम या पूर्व का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा मारकुल, इसका सही आंसर होगा मारकुल, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 166, तो इसमें पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों? लोएस्ट डेंसिटी का कौन सा है हमारा डिस्ट्रिक्ट है? तो इसका सही आंसर होगा 166 का ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति, आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना भोट। ठीक है दोस्तों, भोट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 168 क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ है? तो हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ हुआ है दोस्तों? हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिलारू, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे दो इसके इंग्लिश सेक्शन के, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरव्यू पूछा गया है दोस्तों इंडिस्क्रेशन का हमारा इंटोनिम क्या होता है? सिक्रेशन इंडिस्क्रेशन का हमारा इंटोनिम होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना सर्कमस्पेक्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारा कि ही रेडली, तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा दोस्तों फॉरगिव हिज एनिमी। ठीक है दोस्तों, एनिमी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना फॉरगिव, इसका सही आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों।